क्या आपने कभी सोचा है जिन पटाखों को हम फोड़ते हैं आखिर उन्हें किन चीजों से बनाया जाता है? क्या आपने किसी ऐसे आइलैंड के बारे में सुना है जो रहते रहते गायब हो गया हो, या फिर कोई ऐसा प्लेनेट जहां जीवन संभव हो? नंबर 5, आपने कई आइलैंड देखे होंगे जो दिखने में बेहद खूबसूरत होंगे, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने ऐसा आइलैंड तो नहीं देखा होगा जो चल सकता हो या गायब हो सकता हो। इस दुनिया में इकलौता ऐसा आइलैंड मौजूद है जो गायब हो सकता है। 1700 में मैक्सिको के गल्फ बीच में एक आइलैंड पाया गया था। इस आइलैंड की खोज के बाद इसका नाम इस्ला बर्मेजा आइलैंड रख दिया गया। यह आइलैंड मैक्सिको से 200 मील की दूरी पर था, लेकिन फिर मैक्सिको ने आइलैंड पर कब्जा कर लिया क्योंकि वो वहां मिलने वाले तेल खनिज की लालच में था। हालांकि मैक्सिको के इस सपने पर पानी तब फेरा जब आइलैंड ही गायब हो गया। जी हाँ, जब 2009 में लोग इसे वहां देखने गए तो वो आइलैंड वहां मौजूद नहीं था। इसकी मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई गई। इसकी काफी खोज की गई, लेकिन आइलैंड कहीं नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है कि इस आइलैंड के गायब होने के पीछे अमेरिका का हाथ था। हालांकि इसका पुख्ता सबूत आज तक मौजूद नहीं है। नंबर 4, हमारी पृथ्वी से 20 लाइट ईयर दूर एक ऐसा ग्रह है जिसे कुछ हद तक रहने योग्य कह सकते हैं, और वैज्ञानिकों को लगता है कि यहाँ एलियंस के होने की संभावना है। इस ग्रह का नाम ग्लेसी 5AG1c है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से काफी अलग है और लाल रंग के तारे का चक्कर लगाता है, इसीलिए इस ग्रह पे सभी चीजें लाल रंग की दिखती हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये ग्रह खुद की एक्सिस पर नहीं घूमता, इसीलिए तारे के चक्कर लगाते समय इसका आधा हिस्सा तारे की तरफ रहता है और आधा हिस्सा अंधेरे में रहता है, जिसकी वजह से इस ग्रह पर आधे हिस्से में हमेशा दिन रहता है और आधे हिस्से में हमेशा रात। इसका कारण ग्रह का जो हिस्सा तारे की तरफ होता है उस पर इतनी भयानक गर्मी रहती है कि किसी भी जीव को पल में जलाकर खाक कर दे, और डार्क हिस्से में इतनी ठंड कि वो किसी भी जीव को जमा दे। तो आप ये सोचेंगे कि इस पर जीवन कैसे पॉसिबल है? इस ग्रह का एक हिस्सा ऐसा भी है जो ठंड और गर्मी सहन करने लायक है, जहाँ पर तापमान जीने लायक है, और ये बीच वाला हिस्सा इस ग्रह पर पूरे सर्कल की तरह मौजूद है। हमारे वैज्ञानिकों ने इस ग्रह पर बहुत समय पहले कुछ मैसेज भी भेजे और कहा जाता है कि ये सिग्नल 2029 तक पहुंच जाएंगे। नंबर 3, ये बात 2013 की है, जब ऑस्ट्रेलिया के कुछ गोताखोर ने तस्मानियन समंदर में गोता लगाया, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें कुछ ऐसा दिखा कि उन्हें अपने खुद की आंख पर यकीन नहीं रहा। उन्हें लचीली पाइप जैसी विशालकाय आकृति दिखी। दरअसल इस विशालकाय जीव का नाम पायरोसोम था, जो सबसे असामान्य समुद्री जीवों में से एक है। ये इतने दुर्लभ है कि इन्हें देखने वाले इसकी तुलना इस बात से करने लगते हैं जैसे मानो उन्होंने यूनिकॉर्न को देख लिया हो। इसीलिए इसे यूनिकॉर्न ऑफ द सी भी कहते हैं। इनकी लंबाई 90 फीट तक जा सकती है। पाइप जैसी शारीरिक बनावट वाला ये जीव एक ऐसा प्राणी नहीं होता, बल्कि इसकी पाइप नुमा आकृति के अंदर कई सारे पायरोसोम का घर होता है। पायरोसोम का आकार जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी कॉलोनी होगी। ये कॉलोनी के अंदर ही अपने बच्चों को पैदा करते हैं और धीरे धीरे अपनी कॉलोनी को बढ़ाते जाते हैं। नंबर 2, जरा सोचिए अगर मगरमच्छ और डायनासोरस का बच्चा हो सका तो वो कैसा दिखेगा? कैप्रोसोचस नाम के ये जीव बिल्कुल वैसा ही दिखता है। दिखने में ये जीव किसी बड़े मगरमच्छ की तरह दिखता है, लेकिन इसकी टांगे डायनासोर की तरह लंबी हो गई थी। हमें तो इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि मगरमच्छों को कुदरत ने तेज रफ्तार नहीं दी। लेकिन कई साल पहले ऐसा बिल्कुल था, और कैप्रोसोचस इस चीज का सबूत है। ये जीव आकार में 21 फीट तक का होता था और इसके जबड़े और दांत मगरमच्छ से भी ज्यादा ताकतवर थे। अगर ये जीव आज जिंदा होता तो एक ऐसा मगरमच्छ होता जिसे आप दूर से देखकर भी भाग नहीं पाते, क्योंकि इसके लंबी टांगों की वजह से ये काफी तेज भाग सकता था, जो कि एक इंसान को पकड़ने के लिए काफी आसान था। अगर आप इस जीव के बारे में पहले नहीं जानते थे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नंबर 1, पटाखों के बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों? आप सभी को पटाखे तो काफी पसंद होंगे और होने भी चाहिए। कहीं न कहीं आप सब दिवाली में इन्हें फोड़ते ही होंगे। सबने सूतली बम का नाम तो सुना ही होगा। ये बम उन बमों में से एक है जो फूटने के बाद सबसे जोर की आवाज करता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे फोड़ा भी होगा। तो चलिए जानते हैं कि इन्हें बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले कार्डबोर्ड के बक्सों में बारूद को भरते हैं। अब इन बक्सों पर धागा लपेटा जाता है जिसे हम सूतली कहते हैं। उसे बांध देते हैं। अंदर की बारूद जलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, तब यही सूतली अंदर प्रेशर क्रिएट करती है और उससे काफी जोर का धमाका होता है, और शायद इसीलिए बम का नाम सूतली बम रखा गया। बारूद के बक्सों पर सूतली बांधने के बाद इन्हें कुछ समय के लिए सूखने के लिए रखा जाता है और इन पर हरा कलर डाला जाता है। फिर इन्हें अच्छे से मिलाया जाता है।
ये कलर कुछ ही घंटों में फिर सूख जाता है। इसके अंदर होल करके धागे और फ्यूज को अंदर घुसा दिया जाता है, जो चलकर पंप को फोड़ने में मदद करता है। और फिर इसके ऊपर लेबल लगाते हैं जो फ्यूज को पकड़े रखता है और इसे डब्बों में पैक कर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ धमाकेदार फैक्ट्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो का जो पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।